जीत का लड्डू कौन चखेगा? रोजगार है मेन मुद्दा और भ्रष्टाचार। कहाँ दिए रोजगार? नरेंद्र मोदी जुमला पार्टी के नेता हैं। 15 साल की सरकार में रहने के बाद बेरोजगारी के आंकड़े के बारे में पता है बिहार? उसको वोट दें, जिसको नहीं जानते उसको वोट दें। तो वो कटाच कर रहे थे 10 लाख पे, तो फिर वो 19 लाख कहाँ से दे देंगे? सर को संडे मंडे लिखने नहीं आ रहा है। दुशासन का राज। जब 14 में पूरे देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, कहाँ गया वो अपराधीकरण? और बिहार में ना तो बलात्कार रुका है, ना भ्रष्टाचार रुका है। शांत और सुशासन की सरकार है। के आधार पर यहाँ वोटिंग होता है। 15 साल में ये एकदम डुबा दिया। सुधार धीरे धीरे ही होगा ना। उसमें ही पेपर लीक किया। हम आदमी को विकास दिखता है, एक को विकास नहीं दिखता है। पकौड़े तलवा देंगे। लोग आया है नीतीश के सरकार में, हमने के लालू के सरकार में जब मैट्रिक पास किए थे तो वो घड़ी हम लोग बेरोजगारी में मर गए हैं। बहुत लोग इसमें खिलाड़ी भी हैं। रोड मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बिहटा में। सुबह का वक्त है, पटना से करीब 30-35 किलोमीटर दूर, और ये बिहटा वो इलाका है जो मनेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पीछे आप स्टेशन देख रहे हैं, इस स्टेशन पर आरा से पटना के बीच का ये स्टेशन है। यहाँ ट्रेन रुकती है, लेकिन मनेर वो जगह है जहाँ मनेर का लड्डू बहुत फेमस है। ये यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि इस बार मनेर विधानसभा क्षेत्र में जीत का लड्डू कौन चखेगा। अगर यहाँ के उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ बहुत गड़बड़ है, बहुत कन्फ्यूजन है कि जो अभी के विधायक हैं वो दो बार आरजेडी के विधायक रहे हैं भाई वीरेंद्र, लेकिन 2000 में, आज से 20 साल पहले, वो समता पार्टी के विधायक रहे। उनके सामने ताल ठोकने के लिए एक निर्दलीय विधायक के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं श्रीकांत निराला। वो 4 बार विधायक रहे, और दिलचस्प बात है कि 3 पार्टियों से रहे। 1990 में कांग्रेस से, 95 में जनता दल से, 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, दोनों बार आरजेडी से। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों के टिकट पर चुनाव लड़े, पिछले 2 चुनावों में हार गए। इस बार उन्हें उम्मीद थी बीजेपी टिकट देगी, टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव मैदान में। लेकिन उनके नाना, उनके पिता, उनकी माँ सब विधायक के तौर पर चुने जाते रहे, और एक राजनीतिक परिवार है। इन सब के बीच बीजेपी के उम्मीदवार हैं युवा चेहरे, पहली बार सीधे मनेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में निखिल आनंद। और ये इलाका यादव बहुल इलाका माना जाता है। मनेर विधानसभा क्षेत्र करीब 1 लाख यादव आबादी है, इसलिए कई जो मुख्य उम्मीदवार होते हैं वो यादव जाति के होते हैं, हालांकि महादलित और सवर्ण वोट बैंक भी है। तो मैं यहाँ इतने लोगों के बीच हूँ जानने समझने के लिए कि मनेर या इस इलाके का मुख्य मुद्दा क्या है, किस आधार पर वोट देंगे। और अगर बीजेपी से चुनाव लड़ चुके और 4 बार के विधायक अलग अलग दलों से रह चुके श्रीकांत निराला निर्दलीय के तौर पर हैं, तो क्या वो कोई खेल बीजेपी का खराब करेंगे, या कोई और फैक्टर काम करेगा, या आरजेडी की अगर 3 बार की सीट है तो क्या इस बार कोई गेम चेंज हो सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये रंग बहुत अहम है भारत में, तो सबसे पहले आप ही से, आपका नाम और क्या होगा, क्या मुद्दा है और कौन जीतेगा। मेरा नाम चित्तरंजन सिंह योगी है, घर बीटा है। ऐसे तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, पर जो भाजपा टिकट बंटवारे में जो खेला वो उचित नहीं था। जैसे कि अगला विधायक, ये बताइए एनडीए की कैसे बनने जा रही है। ये एनडीए की सरकार 7.5 साल के कार्य के ऊपर बनने जा रही है, क्योंकि जनता पहले अपराधी तत्व से परेशान थी, कुछ अपराधी तत्व कमी आई है, इसी के तथ्य पर सरकार बनने जा रही है। तो चलिए बाकी मुद्दों पर हम आते हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे पर क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या यहाँ होने वाला है, मुद्दा क्या है, कौन जीतेगा। भाई वीरेंद्र जी चुनाव जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। इस बार युवा सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार का बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, क्यों लगता है, जैसे ये कह रहे हैं तेजस्वी जी बनेंगे या युवा सरकार, आप युवा हो, क्यों ऐसा लगता है, इनकी राय से सहमत हो असहमत हो। एकदम सहमत है, क्योंकि 10 लाख रोजगार देने का वादा भी किए हैं। अभी चाचा जी बोले कि जंगल राज है, मर्डर होता है। आज भी आड़ा में देखिए एक प्रतिनिधि को मर्डर मार दिया गया है। कहाँ है, जंगल राज ही नहीं है, ये भी जंगल राज है। यहाँ बगल में ही नौबतपुर देखिए, हर दिन 2 दिन के बाद मर्डर ही होता है। बिहटा में भी मर्डर हो रहा है। कहाँ है, ये कोई जरूरी नहीं, जंगल राज तो अभी भी है। चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार। चुनाव का मुद्दा यह है कि भाई वीरेंद्र जी बोले हैं विकास करने के लिए, और तेजस्वी यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास होगा। और ये जो एनडीए की राज है, एनडीए में विकास नहीं है, विनाश है। जितना ये बोले 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार दीजिए।
आज 6 साल हो गया, 6 साल में 12 करोड़ रोजगार हम लोग युवाओं को मिलता, कहाँ दिए रोजगार? नरेंद्र मोदी जुमला पार्टी के नेता हैं, देश को बेच देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे और कभी आगे देश को नहीं बढ़ने देंगे। ये नरेंद्र मोदी ऐसा देश के प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद आज तक अब मेरे देश इंडिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। तो यहाँ चुनाव तो नरेंद्र मोदी थोड़े लड़ रहे हैं, चुनाव तो यहाँ सुशील मोदी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का से जो गुस्सा है उसका असर गठबंधन है ना, 2 डबल इंजन की सरकार है देश में, और ये यहाँ पे नीतीश कुमार जी, और ये दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद किए। कोरोना में 120 दिन नीतीश कुमार जी घर में सोए हुए थे और पूरा देश जब रो रहा था। ये जो नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जो कोटा में लड़के पढ़ते थे और इनको लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, और हमारे सब देश के भविष्य को खराब किए हुए, बिहार के भविष्य को खराब किए हुए नीतीश कुमार जी। ये सब मुद्दा है क्या जो ये बता रहे हैं एनडीए से नाराजगी? राय है, अपनी अपनी राय है, इस राय से हम एकदम सहमत नहीं है। तो आपकी राय क्या है? क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोग वोट देंगे? विकास के मुद्दा है, क्या है? विकास फिर विकास, आप कह रहे हैं विकास है, बिजली है, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य है। नहीं तो 15 साल सरकार में रहने के बाद रोड बिजली ही आधार होगा, 15 साल में रोड बिजली और नल जल योजना है, बहुत तरह के अभी विकास योजना अभी शुरू होने जा रहा है, जो होगा, मौका मिलेगा तो होगा। इसके पहले आप उठा के देख लीजिए, किसी गांव में रोड बिजली था, उठा के पहले देख लीजिए। तो यहाँ का मनेर विधानसभा क्षेत्र में वोट का मुद्दा क्या यही रोड बिजली होगा? नहीं, विकास का मुद्दा है, एनडीए सरकार बनेगी तो लोग तो यही विकास को लेकर कह रहे हैं, विकास नहीं हुआ। अपना अपना राय है। आपको क्या लगता है क्या होने सर? वाला है? बीटा में आईआईटी है, मनेर विधानसभा में, और एम्स दिए, यहाँ पे बहुत कुछ है, ऐसा है कि हम लोग के लिए काफ़ी है। नहीं काफी है मतलब क्या मुद्दा है और कौन जीतेगा? तो सर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है? नहीं सर, अंतर कलह से भाजपा हार रही है, एकदम स्पष्ट। दानापुर से लेकर अरवल तक कोई बाजी लगावे, हम मुकेश कुमार सिंह बोल रहे हैं, भूमिहार को टिकट नहीं देगा। हाँ, भूमिहार को टिकट नहीं देगा। भूमिहार खाली लड़ने, केस लड़ने के लिए है। गोली कांड लड़ा तो के लड़ा? हम ही न लड़े कि सुशील मोदी आके लड़े हैं? सुशील मोदी के चलते बिहार में बीजेपी हार रही है और बेवकूफ़ बना रही है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार टिकट बंटवारा में राय तक नहीं लिया गया। यहाँ नित्यानंद राय अपना समर्थक को दे दिए कि जादव है भाई, इनको दे देते हैं, जीत जाएंगे। सुशील मोदी उठाया, अपना समर्थक को दे दिया कि बढ़िया है, हम दे देते हैं। बीजेपी हार रही है, हम ये बात जानते हैं। तो आप बीजेपी के सपोर्टर हैं या आरजेडी के सपोर्टर? नहीं, आरजेडी के साथ आज तक हम आरजेडी का तो लड़ाई रहा सर। पूछिए, आरक्षण में हम केस करने, मैंने आरक्षण का शुरुआत हम ही विरोध करने वाले हैं बीटा में। आप मतलब आरक्षण विरोधी हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो इस बार क्यों बौखलाए हैं आप? बौखलाए हैं कि सब भूमिहार को संत कर दिया गया। खाली जात का टिकट नहीं मिला इसलिए? हाँ, जाति का राजेंद्र बाबू, मतलब जाति नाम केवलम, आपके लिए जाति को टिकट मिल जाए बस हो गया, विकास, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर या बाकी और भविष्य कोई मायने नहीं रखता। लॉ एंड ऑर्डर क्या ठीक है, हम ये बताइए ना आप। ठीक है, हम नहीं पूछ रहे, हम कह रहे ये सब कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो फिर सुनिए, राजेंद्र बाबू हमरे जाति के हैं, रामेश्वर चौरसिया हमरे जाति के हैं, से बताइए ना। बीजेपी पुराने कर्मठ नेता जो कैलाशपति मिश्र के समर्थक थे उसको निकाला जा रहा है, और गोविंदाचार्य जितने समर्थक थे वो अभी हावी है पार्टी पर। गोविंदाचार्य तो खुद ही किनारे हाशिए में पड़े हैं, लेकिन और बाकी लोग भी आगे। क्या लगता है क्या होगा यहाँ, मुद्दा क्या है मनेर में? मुद्दा तो बहुत कुछ है। यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी को लाया जाता है जिसका लोग नाम नहीं जानता है, पैराशूट से उतारा जाता है प्रत्याशी को। किसके लिए बोल रहे हैं आप? पता नहीं है। हम लोग तो वोटर थे बीजेपी का, लेकिन अब किसको वोट दें? एक मिनट आएंगे आपके पास, प्लीज आएंगे आपके पास, बीच में नहीं। हम लोग बीजेपी के कैडर वोटर हैं, लेकिन हम किसको वोट दें? जिसको नहीं जानते उसको वोट दें। जो प्रत्याशी यहाँ से जीतने के बाद नजर नहीं आता है उसको वोट दें। जिसका नाम नहीं पहचान रहे हैं कि निखिल आनंद जी कौन है, अचानक उनको टिकट मिल गया। जो लोग यहाँ पे मेहनत कर रहा है उनको कोई दूर दूर तक नहीं पूछ रहा है। जो यहाँ पे हर गांव में घूम रहे हैं, हर लोग जिनको जान रहा है उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और मतलब आपकी नाराजगी टिकट को लेकर है कि जो बीजेपी ने किसी और बाकी कोई मुद्दा? उसको हम कैसे टिकट दे? कहाँ उनको हम ढूंढने जाएंगे? हम उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे? किसके पास जाके अपना आवाज उठाएंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका मुद्दा या नाराजगी सिर्फ टिकट को लेकर है कि टिकट निखिल आनंद को बीजेपी ने लेकर है कि लोग पहचान नहीं रहे हैं? अगर देना था तो 2-3 साल पहले थोड़ा आके क्षेत्र में घूमते ना, लोग जानते उनको कि कौन है।
तो इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो बहुत है। तो अब किसको वोट देंगे आप? अभी असमंजस में है, देखते हैं किसको देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये भी दिलचस्प है। देखिए, अलग अलग तरह की नाराजगी होती है। उनकी भी नाराजगी ऐसी है, इनकी भी नाराजगी ऐसी है। किसी को लगता है कि एक जाति विशेष को टिकट नहीं मिला, किसी को लगता है बाहर से एयर ड्रॉपिंग हो गई उम्मीदवार की, और बाकी लोगों के कुछ अलग मुद्दे भी होंगे। इनको सुना, जरा बाकी लोगों से भी इधर पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है, क्या होगा? जैसे अब इनसे बात करने के से लगता है कि विकास या बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, असली चीज़ें फला को टिकट मिल गया, फला को नहीं मिला, या फला जात को मिला, फला जात को नहीं मिला। ये तो सर सही है कि हेलीकॉप्टर छाप नेता को बीजेपी यहाँ पर उम्मीदवार बना दी है, जिसको कोई नहीं जानता है सर। बात है सर विकास की। मनेर हल्दी छपरा सर पूरे विश्व में एकलौता ऐसा हल्दी छपरा घाट है जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी विश्वामित्र से अपना स्वमेध बांध का यहाँ पर थी लिए थे, और उस जगह को पूरे विश्व को जानना चाहिए था। मनेर का आदमी भी नहीं जान रहा है क्या मनेर का विकास है। मनेर प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज तक नहीं खोल पाए हैं। आज तो जो भी विधायक जी अपने बनने का तेवर दिखा रहे हैं, या वो भाई वीरेंद्र जी हो, या वो श्रीकांत निराला जी हो, या वो जो बीजेपी निखिल आनंद को उतारा है, उनके भी दादाजी विधायक थे। आज तक 1 डिग्री कॉलेज जो नहीं खोल पाए हैं, वो क्या विकास करेंगे सर? एकदम मुद्दा साफ है सर। ये लोग से जनता उब चुकी है, नया विकल्प को खोजेगी। अब नया विकल्प इस चुनाव में तो नहीं आएगा ना। नया विकल्प जो अब विकल्प है उसी विकल्प में से होगा। एकदम विकल्प है सर। निर्दलीय का विकल्प मनेर विधानसभा में इस बार आ रही है, या कोई हो, सत्ता और विपक्ष दोनों से यहाँ के जनता, मनेर की जनता उब चुकी है। चलिए, ये एक निर्दलीय वाले हैं, लेकिन एक बात इन्होंने कही, आऊँगा आपके पास, ये एक बात इन्होंने कही कि किसी ने विकास नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि ये भाई वीरेंद्र जो हैं वो भी 3 बार विधायक रहे, समता पार्टी के भी रहे 2000 में, 2 बार आरजेडी के भी रहे, 15 साल वो रहे, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद जो बाकी बीच में श्रीकांत निराला और जो लोग रहे। तो इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र या आरजेडी को ही वोट देंगे, अगर उनके 10 साल के राज में भी कोई काम नहीं हुआ? आज इसमें सरकार भी रही, कम से कम 2 साल तो रही। जब भाई वीरेंद्र जी 10 साल से यहाँ विधायक रहे, एनडीए की सरकार रहा, नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर पाए। सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। युवा लोग जो बेरोजगार है, बेरोजगार के चलते सब लोग तेजस्वी जी को देख रहा है, और तेजस्वी जी के पक्ष में भाई वीरेंद्र जी को मतदान होगा, और भाई वीरेंद्र जी बहुत भारी मत से चुनाव जीतेंगे। तो ये एक देखिए, एक चीज़ हुआ है, बेरोजगारी एक मुद्दा बना है। अब ये जरा मैं बीजेपी वालों से भी पूछता हूँ, एनडीए वालों से भी, कि तेजस्वी के हाल के, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि बीते 10 दिनों से जिस ढंग से 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया, हालांकि जवाब में बीजेपी ने भी तो कहा है कि 19 लाख लोगों को देंगे, नौकरी भी देंगे। वो तो कहे थे, कटाश कर रहे थे। कोरोना आ जाएगा इसमें। उस वक्त तो मेरे हाथ में कोरोना, उस वक्त वो कटाच कर रहे थे 10 लाख पे, तो फिर वो 19 लाख कहाँ से दे देंगे? वो अपने घर से दे देंगे। उस वक्त कह रहे थे कि नकली नोट से जॉब देंगे, कहाँ से पेमेंट देंगे? तो वो अब फिलहाल कहाँ से पेमेंट 19 लाख पे देंगे? ये तो है ना, 19 लाख पे वो पेमेंट कहाँ से देंगे? तो ये सवाल एक बना है कि लोगों के बीच ये नैरेटिव गया है कि अगर बीजेपी कह रही थी कि वो 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो फिर, हालांकि 19 लाख नौकरी की बात नहीं है, उसमें नौकरी 4 लाख है, बाकी रोजगार के अवसर हैं। आपको पान की खेती कैसे करेंगे, मखाना की खेती कैसे करेंगे, शहद उत्पादन कैसे करेंगे, ये सब आपको हर तरह का रास्ता बताएंगे। और उसके बाद आईटी हब बनेगा, इंटीग्रेटेड आईटी हब बनेगा। मोदी जी चाय बेचते अपने कहला प्रधानमंत्री बन गए। जब सब कोई रोजगार जो BA MA करके बैठे हुए हैं, तो वो भी बोलने दीजिए, वो आपके पास आ रहे हैं हम। वो भी खुद बैठ जाते। वो किस लिए वहाँ पे गद्दी पे बैठ गए हैं? ये चुनाव है। 2014 के चुनाव में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुआ था। कहाँ गए मोदी जी? रोजगार तो नहीं मिला, और फिर बोल रहे हैं कि 10 लाख के एनटी में हम 19 लाख देंगे। क्या भरोसा है जब 14 में पूरे देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला? 6 साल में क्या एक सुई का फैक्ट्री नीतीश कुमार बिहार में लगाए हैं? अभी भारत में प्रधानमंत्री जी 6 साल में सुई का फैक्ट्री लगाए हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग कहते हैं 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे। इस चलते एनडीए पर कोई भरोसा नहीं है। 2005 के बाद बिहार में क्या विकासें हुई हैं, ये सारी यहाँ की आम जनता जानती है। 2005 के पहले बिहार कैसा बिहार था? ये शांत और सुशासन की सरकार है।
और विकास का आयाम तो ही देख सकते हैं कि 22 घंटा बिजली रह रही गांव और देहातों में। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं नल वाली बात, पानी वाली बात, हमारे यहाँ एक 29 नंबर स्टेट ट्यूबवेल है जो हमारे बाल्यकाल में बंद हो चुका था, और वो स्टेट ट्यूबवेल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया। जो उनका कमिटमेंट है वो पूरा हो रहा है। एक बात बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, आप ठीक है सड़क और नल जल की बात कर रहे हैं, 15 साल की सरकार में रहने के बाद बेरोजगारी के आंकड़े के बारे में पता है बिहार में कितने युवा बेरोजगार हैं? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ सर, स्टेट ट्यूबवेल में नल जल पानी पीने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अरे भाई 15 साल बाद जल दूंगा, हर खेत में जल दूंगा। सर ये रोजगार मिलने की बात है, अभी जाके देख सकते हैं वहाँ पर 25 सालों से खेती बंद थी, वहाँ पे आलू की खेती हो सकती है, आप जाकर के सर्वे कर सकते हैं वहाँ पे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि 15 साल के बाद भी नल जल पानी की बात करेंगे। शिक्षा का बुरा हाल है आपको पता होगा, बेरोजगारी चरम पे है आपको पता होगा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है पता होगा, ये सब कहाँ गए? इसमें रोजगार के कोई अवसर है सर ना, बताते हैं हम आपको। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सरकारी स्कूलें हैं, स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार ने मुसलमानों को मदरसा में बच्चों को भेजने के लिए मरकज तालीम की बहाली की है। अब इसमें आपको ये पता है कि जो स्कूल सरकारी स्कूल बहुत जगह है उसमें मुख्यमंत्री ने किया है, उसमें 100 बच्चे पे एक टीचर है, ऐसा भी आपको पता होगा। स्कूलों का जो हाल है, सुधार धीरे धीरे ही होगा ना, धीरे होगा। चलिए धीरे रे मना धीरे धीरे रे। सहमत है, उसके बाद इनके पास आऊंगा। जो बोल रहा है इतना विकास, इतना विकास हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि विकास आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। स्कूल में ऐसा टीचर है कि टीचर को संडे मंडे लिखने नहीं आ रहा है, वो टीचर बच्चों को क्या शिक्षा देगी? सबसे संज्ञा सर्वनाम नहीं लिख पाता लोग। नीतीश कुमार जी का तो टीचर रखे हैं स्कूल में, नीतीश कुमार। और जनरल योजना की बात है तो जनरल योजना एक ठगी है, इसमें सिर्फ पैसा लिया जा रहा है और जल जीवन के लिए पैसा लिया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जनता इतना पूर्वक नहीं रह गया। और बिहार में ना तो बलात्कार रुका है, ना भ्रष्टाचार रुका है, कुछ भी नहीं रुका है। हम लोग युवा हैं, सबसे पहले हम लोग 2005 के पहले स्वर्ण युग थोड़ी था बिहार में। स्वर्ण युग नहीं था, हम लोग आजादी से जीते थे। आज तो कौन स्वर्ण युग है? हम लोग युवा हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। कहाँ रोजगार मिल रहा है? जो 35 को जो बलात्कार हो गया मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ उसका, और उसी जो बलात्कार किया उसको आप टिकट दे। अरे भाई इसी बिहार में अरवल से लेकर जहानाबाद, बेलछी, दलेलचक, बघौरा, लक्ष्मणपुर, बाथे, 1 दर्जन गिना देंगे जो नरसंहार इस बिहार में होता रहा है। हुआ इनमें कहाँ सुधार हुआ, ये बताइए ना। अभी नरसंहार नहीं हो रहा, इनमें कहाँ सुधार हुआ? इसी मुद्दे पर 2005 में नीतीश कुमार को बिहार के जनता ने सपोर्ट किया था। बाथे नरसंहार हो या जहानाबाद नरसंहार हो, जंगल राज के नाम पर नहीं। 2005 में नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी को नेतृत्व में सरकार बना, तो 15 साल में मैंने क्या रुक गया? कहाँ रुक गई? तो ये सब मुद्दा है चुनाव में, एकदम मुद्दा है, सब मुद्दा है। जो अभी सुशासन की बात कर रहे हैं, तो सुशासन की बात है कि मनेर के बीटा के कौड़िया एक गांव है जहां में दलितों को बुरी तरह पिटाई किया गया, सर फाड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, उनकी बहू बेटी को इज्जत लूटी गए, थानेदार यहाँ से लाठी से पीट कर उनका सिर फोड़ दिया गया। इस सुशासन बाबू क्या किए? चलिए अब जरा जवाब लेते हैं। देखिए ये जो बात कह रहे हैं कि सुशासन पर सवाल है। देखिए सर, यहाँ पर न सुशासन है न विकास शुरू से है। एक मिनट रुका, यहाँ सुशासन, यहाँ जातीय चुनाव है। ये लोग यादव जी हैं, हम लोग भूमिहार हैं। आज सुन लीजिए, यहाँ बिहार में जातीय चुनाव होता है, बढ़िया लोग भी है। मेन चीज़ है कि आप चीनी मिल को क्यों बेचे? गोलक्ष्मी हम लोग का जमीन था, ये क्यों सरकार अधिकरण करके सरकार इसका पैसा क्या की है? स्मॉल टेंडरी का जो हम लोग का एथी था, स्मॉल टेंडरी हम लोग। आप एनडीए के पक्ष में है कि खिलाफ है? नहीं, हम एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन तो आप शोले फिल्म देखे हैं, मौसी वाली तारीफ जो है जय वीरू वाला, तो आप उस तरह से कर रहे हैं, शोले टाइप से आप कर रहे हैं। हम एनडीए के पक्ष में, आप 5 चीज खिलाफ। सब लड़का जानता है। बीजेपी आज हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी तो मान जाए। एक मिनट जरा, अब जो ये आपने एक बात सुनी कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है, ये बहुत बड़ा सच और बहुत बड़ा तथ्य है।
कई बार जो इससे इनकार करते हैं वो गफलत में रहते हैं या उस चीज़ों को ज़मीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आधार है वोट के समय। लेकिन हाँ, उसमें पेच तब फंसता है जब किसी इलाके में एक जाति की बहुलता हो और उसी जाति के 4 उम्मीदवार हों, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इससे होता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ बातचीत में लगा। इन्होंने साफ कर दिया कि ये यादव जी हैं, मैं भूमियार हूँ। इस हिसाब से इनके वोट देने का पैमाना कुछ और है। इनकी नाराजगी इस बात पे है कि इनकी जाति को टिकट नहीं मिल। पूछ लीजिए कि हाँ, जाति के आधार पर तो यहाँ वोटिंग होता है। यादव लोग लालू यादव के और सुशील मोदी को लेकर बहुत सारे लोगों में नाराजगी है। सुशील मोदी के लेके है, नरेंद्र मोदी के लेके नहीं है। सुशील मोदी के लेके नाराजगी है, क्योंकि आज देखिए बहुत बड़ा अफसर, माने दिल्ली के टेलीकॉम विभाग में आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन कुर्मी हो तो पटना में जाके देखिए, पटना डीएम कुर्मीय हैं। कहाँ ईमानदार जो लोग भूमिहार में थे, अभियानंद थे, तो 6 महीने टोटल जोर खाली भूमिहार पे दिख रहा है। ये बड़ा गड़बड़ है। गया वो अपराधीकरण, जिस समय दिन में पटना में बेटी बहुओं को टांग ली जाती थी, यही रात था। आज से 15 साल पहले यही रात थी। कहाँ गया? किसी ऑफिस में एक कागज नहीं मिलता था, वो था सुशासन। कहाँ गया? दवा के बिना रोगी मरते थे, वो था सुशासन। आज के डेट में सुशासन और विकास है। सुशासन और विकास का एक सेकंड आ रहा हूँ जरा, ये बीच में ये वो सुशासन और आप कुछ बोल रहे थे बीच में, वो बोल रहे हैं सुशासन था। अभी दुशासन का राज है, अभी दुशासन का राज है। वो तो सुशासन बोल रहे हैं, सुशासन नहीं, दुशासन। दैनिक मजदूरों को इन्होंने, नीतीश कुमार सबको जान मार दिया। प्राइवेट नौकरी वाले को गाड़ी नहीं बंद करके और डेली पैसेंजर वाले प्राइवेट नौकरी छूट गया। और जितने भी दैनिक मजदूर करने वाले हैं मर रहे हैं। इसको कौन देखने वाला है? क्यों वोट इनको दिया जाएगा? कोरोना है। 1 मिनट, क्यों वोट दिया जाएगा इनको? काहे वोट देंगे? सबसे पहले हमारा तो यही है कि किसी भी पार्टी को, इनको छोड़ के किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए। नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। 15 साल में ये एकदम डुबा दिया। तो आप कह रहे, एक मिनट, आप कह रहे किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार से नाराजगी है लोगों को या एनडीए से नाराजगी है? जिनको नाराजगी है उनकी बात कर रहा हूँ। इधर भी कुछ लोग हैं जो एनडीए समर्थक है, इनकी नाराजगी सुशील मोदी से है। तो हर आदमी की इनकी नाराजगी टिकट को लेकर है। नीतीश से नाराजगी है। इस सब युवाओं को छलने का काम किया है नीतीश कुमार। हम लोग आज 5-7 साल से जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है सर। बीएससी हुआ, लीक हो गया पेपर। बीपीएससी का या जो दरोगा हुआ बीपीएससी, उसमें भी पेपर लीक किया। हम लोग को वहाँ पर जाते हैं रिपोर्ट लेकर के, तो लाठी डंडा खाना पड़ता है। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछला बार हम नीतीश जी को वोट दिए थे। हम लोग 4 मुद्दे बताइए जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे। एक मुद्दा कोई बताइए आपके हिसाब से। अभी तो नीतीश कुमार बोले कि कोरोना है, चुनाव प्रचार के लिए कोरोना नहीं है, दशहरा के लिए कोरोना था सारे जगह पूरे बिहार में। लेकिन ये मुद्दा वोट देने का नहीं है। ये तय करेगी, जरूर तय करेगी, जरूर तय करेगी, जरूर तय करेगी। रोजगार है मेन मुद्दा और भ्रष्टाचार। रोजगार और भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है यहाँ पे। क्या रोजगार यहाँ पे बहाली आता नहीं है, आता है तो 30 गो 40 गो। जैसे कि मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, अकाउंटेंट का बहाली आया है, अभी कॉमफेड में आया है, 31 गो बहाली है। वहाँ पे भी सेटिंग हो चुका है और 15 लाख 20 लाख में नौकरी लगता है। तो अभी बीजेपी एनडीए कह रही है कि भाई हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी 10 लाख के ये 14-19 के चुनाव में भी, 14 के चुनाव में मोदी जी कह के गए थे ये रोजगार कहते हैं। 19 लाख रोजगार की बात किए हैं और तेजस्वी जी उसमें नौकरी, उसमें 4 लाख नौकरी है, 15 लाख रोजगार। ये पकौड़े तलवा देंगे। पकौड़े तलवाने वाली सरकार है ये, पकौड़े तलवाने वाली ये सरकार है। 15 साल में कितना नौकरी? लालू सरकार में कितना नौकरी मिला? लालू के सरकार में कितना नौकरी मिला ये तो बताओ। नीतीश में नहीं मिला और लालू का किया। लालू आज 90 से लेके 2000 नहीं निकाला। 90 से 2005 का डर दिखा के रह गए। ये लगे बात बतिया। 90 से 2005 तक हम राज किए। 2005 से जब शासन के बाहर हैं, एक एक करके बोलिए। एक डर दिखा के 15 साल राज कर लिए। अब कितना दिन कीजिएगा? 15 साल में कहाँ रोजगार दिया? अरे बाबू तू लोग आया है नीतीश के सरकार में, हमने के लालू के सरकार में जब मैट्रिक पास किए थे तो वो घड़ी हम लोग बेरोजगारी में मर गए हैं। जब लालू जी आए थे तो 1992 में चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ था, तब इतना रोजगार पास किया होगा। हम मैट्रिक पास किए थे, दौड़ते रह गए। उससे नहीं है, उस समय तो
हम जन्म ही लिए थे, मतलब थोड़ा तेजस्वी दे दे तो नौकरी लगला बात बतिया। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा हमारे एक मिनट आ रहे, एक सेकंड अब 1 मिनट चुप रहो जरा। क्यों लगता है कि नौकरी नहीं दे पाएंगे? तेजस्वी 10 लाख रोजगार की बात की, क्यों लगता है नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? क्या उनका घरे फैक्ट्री है, उनका घरे फैक्ट्री है, दे देंगे? अरे जो संस्था है सरकार का जो होती है वही में ना नौकरी मिलेगा जी, कि सबको नौकरियां दे देंगे? ये बीजेपी गवर्नमेंट 25 रुपये पेट्रोल खरीद के 85 रुपये बेच रहा है चौगुना रेट पर। ये इस मुद्दा को क्यों नहीं चुनाव में बनाता है लोग? ये पॉकेट से जबरदस्ती पैसा क्यों बीजेपी गवर्नमेंट निकाल रही है? ये कहे थे कि हम बाजार के हवाले कर देंगे। $40 पर जब क्रूड ऑयल है तो 18 रुपये पड़ता है, और फिर भी ये 85 रुपये बेच करके मोटरसाइकिल को भूसा घर में रखवा दिए। आम आदमी के बस के नहीं है, कहूँ निकालिए तो 100 रुपया का पेट्रोल खरीदिएगा तभी जाएगा। तो ये मुद्दा कोई नहीं बनाता है। डीजल भी महंगा है, ट्रांसपोर्टिंग सस्ता होता, माल सस्ता होता, ढुलाई सस्ता होता, किसान का जोताई सस्ता होता। में क्या विकास हो सकता है और क्या उद्योग लग सकता है, ये बिहार का भौगोलिक दशा बताता है। बिहार का एक पार्ट है जो बाढ़ में डूबा रहता है और एक ही पार्ट है जिसमें विकास किया जा सकता है। तो उस पर देखा जाए कि क्या क्या किस चीज़ में संभावनाएं थी और एनडीए की सरकार ने कौन सी कार्य नहीं किए। जैसे ये जो बेल्ट था, यहाँ पर जो जमीन खाली थी वहाँ पर IIT, नाइलेट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ESIC मेडिकल कॉलेज, ये सब सारी चीजें देने का काम किया। बताइए, आप जैसे आज भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी कह दिया भौगोलिक स्थिति खराब है, समंदर के किनारे जो राज्य होते हैं वहाँ ज़्यादा विकास होता है। तो भैया दिल्ली समंदर के किनारे नहीं, राजस्थान समंदर के किनारे नहीं, MP समंदर के किनारे नहीं, हरियाणा समंदर के किनारे नहीं, ऐसे दर्जन भर राज्य हैं जो समुद्र के किनारे नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि ये सारा भौगोलिक स्थिति की वजह से विकास नहीं होगा, तो आज क्यों 19 लाख लेके आ गए? की संभावनाएं है ही एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर में हो नहीं रहा है, एग्रीकल्चर में काम नहीं चल रहा है। टाल के क्षेत्रों में जाके देखिए कि दलहन विकास के लिए क्या हो रहा है। आप यहाँ पर जाकर के देखिए बिहार में धान की संभावनाएं हैं, तो धान के लिए सरकार ने क्या कर रही है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा भाई। आज जब चुनाव के समय कह दिए कि हम 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, IT हब बनाएंगे जिसमें 5 लाख रोजगार, इंटीग्रेटेड IT हब, सुनने में कितना अच्छा लगता है, इंटीग्रेटेड IT हब, 5 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार कैसे? मखाना, पान, शहद, इस तरह के उत्पादन में 10 लाख रोजगार के अवसर। ये सब अभी क्यों ख्याल आया मुंगेरी लाल का हसीन सपना लेके चुनाव के पहले? ये तो बताया गया ना सर आपको, काम तो चल ही रहा है ना इस पर। ये सारे कुछ लगे हुए हैं कि नहीं, कुछ लगे हैं कि नहीं? यहाँ पर यहाँ अनुसंधान केंद्र है कि नहीं है? आलू अनुसंधान है, कहन है धान के लिए है, दलहन के लिए है, सारे पर तो एग्रीकल्चर। अनुसंधान की बात नहीं कर रहे हम, नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी तो उसी में सृजित होगा सर। पूसा अनुसंधान केंद्र नीतीश जी का बनवाया हुआ नहीं, वो नीतीश जी का नहीं है। हम ये पूसा नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी ने दिया है, मगर जो नीतीश जी ने दिया है वो भी तो दिख रहा है। नीतीश जी का विकास दिख रहा है बिहार में। तो नीतीश जी का विकास इनको दिख रहा है और यहाँ कुछ लोग हैं उनको नहीं दिख रहा है। यही फर्क है, एक चीज किसी को दिखती है, एक चीज नहीं दिखती। हाँ, यहाँ IIT का यूपीए सरकार में हुआ है। IIT का IIT दिया हुआ है, जो यूपीए सरकार का दिया हुआ है, एनडीए सरकार का नहीं है। किसानों के जो रोजगार है, जिससे उनके बाल बच्चों की परवरिश चलती थे, इन पत्र बनाने का भी यहाँ 400 रुपये लगता है। ये कहते हैं कि हम वृद्धा पेंशन देंगे, हम राशन कार्ड बनाएंगे। वृद्धा पेंशन के लिए बुजुर्गों को क्या हो रहा है कि वोटर आई कार्ड पे कुछ है, आधार कार्ड पे कुछ और है। उनका जब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए होता है आधार कार्ड में, तब वो कहते हैं कि एफिडेविटवा के खर्चवा दे दो। रोड की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे शराब में ये खेल हो रहा है कि शराब बंदी है, शराब बिक रही है, 200 का आधा पौवा 400 में बिक रहा है या 600 में, और वैसे पैसा लिया जा रहा है सब जगह। जो महिलाओं का हाल तो देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी उस पर वो अडिग है और अडिग है। इसका परिणाम नजर आ रहा है कि बहुत सारे घरों में चूल्हा चौकी रात को नहीं फूट रहा है। वो सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक काम किया है शराबबंदी करके बिहार में। सवाल को भटके, एक मिनट सवाल, एक मिनट 35 को बलात्कार की बात चलती है। आए दिन पेपर में नरसंहार पढ़ने को मिलता था। ये पूरा बिहार लग रहा था, ये पूरा बिहार लग रहा था। बहुत सारे हमारे भाई जो बोल रहे हैं उन्होंने उस दौर को देखा ही नहीं होगा जब ये पूरा बिहार लहर रहा था।
मेरे सवाल में एक मिनट सवाल मेरा ये था कि शराबबंदी हुई, ठीक है, आप कह रहे हैं महिलाओं को अच्छा लग रहा हो, सुन लीजिए, लेकिन शराब बिक रही है हर जगह। अभी यहाँ एक मिनट एक सेकंड, यहाँ भी जो लोग होंगे रात में 2 पौवा चढ़ाए हुए कुछ लोग होंगे सर। पहले ये कह रहे होम डिलीवरी हो रही है, अभी यहाँ आ जाएगा, होम डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी हुई है कहाँ? महुआ महुआ भी महंगा हो गया, इंग्लिश तो घर पे आ रहा है, कॉल करते ही घर पे आ जा रहा है। शराबबंदी हुई है कहाँ? शराब महंगा हो गया है, शराब महंगा हो गया है, शराबबंदी है नहीं। हुई है कहाँ? क्षेत्र की बात करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ क्या हालत हुआ है सर कि शराबबंदी है तो ताला पहले बना तब ना चाबी बना। सर चोर आए थे तब ना ताला बना था, तो चुप्पे चोरी आज ऐसा नहीं है, किसी की हिमाकत नहीं है इस बिहार में कि शराब पी करके खुलेआम रोड। पहले जब ताला होगा तो ताला का चाबी मालिक के पास होगा, अभी चाबी 40 हो गया एक ताला का। नहीं सर, चाबी 40 नहीं है। शराबबंदी से सर बहुत सारी जनता ये शराबबंदी से बिहार में खुश है और बहुत ज्यादा खुश है शराबबंदी से। बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, एक बिन चढ़ावा का कहीं कोई काम नहीं होता, चाहे ब्लॉक हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, थाना हो, अफसरशाही राज आ गया है। एक रोड और बिजली देने से बिहार का विकास नहीं हो जाएगा। एक म्यूटेशन कराने में 3500 रुपया लगता है। और इसी सुशासन में सर बिहार में रंगबाज महिलाओं के सम्मान के लिए बात किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर सेंटर होम से भी वही मान सम्मान है, मान सम्मान पूरा बिहार शर्मसार है। आई लोग महिलाओं के सम्मान की बात कर चलते हैं, अब चलते हैं। ये दोस्तों, तो ये बिहटा से मैं लोगों से संवाद कुछ देर आपने देखा होगा, और चीज़ें यहाँ सब लोग इतने उतावले होते हैं। बिहार में एक ख़ास बात है कि किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी नुक्कड़ पर, किसी भी चौराहे पर जाएंगे, हर शख्स राजनीतिक तौर पर बहुत सचेत है, साफ और सीधी राय रखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, मौका देखकर बोलते हैं। जैसे पीछे वाले एक सज्जन हैं, शुरू में उन्होंने बीजेपी की वकालत की, बाद में माहौल देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देंगे। आरजेडी समर्थक हैं। बार मनेर विधानसभा का भविष्य, जैसे जीन की बात हो रही है, अबरी मनेर विधानसभा में जीने ही निर्णय लेगा। दलित, ठीक है, दलित और अति पिछड़ा, वो जिधर करवट बदलेगा वो विधायक बनेंगे। चलिए ठीक है, तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। किसी और विधानसभा क्षेत्र में फिर मुलाकात होगी। नहीं, हाँ जी, एक सवाल, मोदी जी दीन है सबको स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख का, मेरे गली में आकर देखिए 50, 55, 56, 57 सब कार्ड मिलेगा, लेकिन केवल मेरा एक आदमी या 2 आदमी का आया, बाकी सब गायब। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार।